नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में पुजारी को स्वप्न में श्री हनुमान ने दर्शन देकर दिया आदेश, खुदाई में निकले भगवान। रहवासियों ने निर्माणाधीन शराब दुकान पर किया जमकर विरोध, निर्माण कार्य रुकवाया। वाणगंगा के नंदबाग कॉलोनी का है मामला। पीएम मोदी ट्रांजिट विजिट पर इंदौर आए, एयरपोर्ट पर पहुंचे भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। शहर में दुबई के सर्वर के माध्यम से सट्टा संचालित करने वाले 17 सटोरियों पर कार्रवाई, 90,000 नकद भी पुलिस ने किए बरामद। एमवाय अस्पताल में ई सेहत सिस्टम लागू, अब मोबाइल से ओपीडी रजिस्ट्रेशन। मादक पदार्थ की पुड़िया बनाकर बेचने वाले युवक को किया गिरफ्तार, एक पुड़िया 400 से 500 में बेचता था युवक। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक कॉलोनी में ही रहने वाले पुजारी के स्वप्न में श्री हनुमान जी का आदेश आया कि वह खाली जमीन के अंदर है, उन्हें वहां से निकालकर स्थापित किया जाए, जिसके बाद रहवासियों की मदद से स्वप्न में आए स्थान की 5 से 7 फीट की खुदाई की गई तो वहां से 3 फीट की श्री हनुमान जी की प्रतिमा निकाली, जिसके बाद भक्तों का तांता सा जम गया। कोई मनोकामना मांग रहा तो कोई श्री सुंदरकांड का पाठ कर रहा है। दरअसल एयरपोर्ट रोड पर आने वाली मारवाड़ी अग्रवाल कॉलोनी जब सुर्खियों में आई थी, जब निगम द्वारा कॉलोनी को अवैध मानते हुए कार्रवाई करने पहुंची थी और वहां पर भाजपा विधायक उषा ठाकुर भी पहुंची थी, जिसके बाद कार्रवाई रुक गई थी और पुलिस ने कुछ लोगों पर केस दर्ज किया था। लेकिन अब फिर एक बार कॉलोनी सुर्खियों में है, क्योंकि अब यहाँ एक व्यक्ति को स्वप्न में भगवान का आदेश आया और खुदाई के दौरान हनुमान जी की तकरीबन 3 फीट ऊंची एक प्रतिमा निकली। वहीं जिस कॉलोनी में यह मूर्ति निकली है, जिसकी सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और भक्त वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और मन्नत मांग रहे हैं। वहीं अभी फिलहाल एक चबूतरा बनाकर चारों ओर कपड़े से अस्थायी मंदिर बनाया है। रहवासियों का कहना है कि यहाँ भव्य मंदिर निर्माण कराया जाएगा। पहले सपना आया था कि यहाँ पे जमीन के अंदर मूर्ति निकल रही है, लोग खुदाई कर रहे हैं और लोग आसपास खड़े हैं और भगवान की मूर्ति निकली है। उनका स्वरूप आकार नहीं दिख रहा था, हाँ इतना बड़ा था कि कोई मूर्ति है। मैंने मेरे परिवार से संपर्क करा और मेरे कॉलोनी वाले जितने भी मेरे भाई हैं उन सबको बोला। मैंने 5-6 दिन तक चलता रहा सिलसिला। फिर मेरी तबीयत खराब होने लगी, मेरा शरीर भारी होने लग गया, मेरे को नींद आ रही थी। थक हार के मैंने कल कॉलोनी वालों और घर वालों को बोला कि अब तो अपने को क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाएं कि क्या करें। कॉलोनी वाले और परिवार वालों ने साथ में सहमति देके बोला कि अपन खुदाई करते हैं, जो होएगा समझेंगे, या तो भगवान निकलेंगे या आपका भगवान नहीं निकलेंगे। खुदाई करी आज सुबह 6 बजे के आसपास, 2 जगह गड्ढा करा, नहीं निकले। तीसरी जगह गड्ढा करा 2.5 से 3 फीट के आसपास, तो भगवान की मूर्ति बाहर आ गई। बारूद घर भी था यहीं ठीक पास में, जनशक्ति नगर के आसपास में कहीं बारूद घर तो खाना हुआ करता था पहले, और यहाँ छावनी भी थी, सैनिकों की छावनी थी। तो निश्चित ही बाबा का स्वरूप जो है देख के ऐसा लगता है कि काफी प्राचीन है मूर्ति और बहुत सुंदर मूर्ति है। एमवाय अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सुविधा के लिए बड़ी पहल की है। ये हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर की मदद से मरीज अब मोबाइल पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। डॉक्टर की पर्ची के लिए उन्हें ओपीडी की कतार में भी नहीं लगना पड़ेगा। इस सिस्टम को लेबोरेटरी से भी जोड़ दिया है, यानी मरीजों को लैब रिपोर्ट भी ऑनलाइन ही मिल सकेगी। 3 दिन से नई व्यवस्था का ट्रायल चल रहा है। दरअसल अभी रोज 250 मरीज इसका उपयोग कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने वॉलंटियर भी तैनात कर दिए हैं, जो मरीजों को मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने में मदद कर रहे हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने बताया कि डॉक्टर्स से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी इसी के माध्यम से शुरू होंगे। अभी एक फंक्शन पर काम किया जा रहा है, धीरे धीरे 15 फंक्शन शुरू हो जाएंगे। नोडल अधिकारी डॉक्टर यामिनी गुप्ता ने बताया कि इसे लैब से भी कनेक्ट कर दिया है, वहां भी बारकोड स्कैन करना होगा। रिपोर्ट मरीजों को मोबाइल पर ही मिलने लगेगी। इसके बाद बिलिंग, नर्सिंग, बेड मैनेजमेंट सहित सारे फंक्शन लागू करेंगे। मसलन यदि किसी वार्ड में बेड खाली होंगे तो नर्स साइट पर अपडेट कर देगी। अब मरीज आईपीडी बनवाएगा तो डिस्प्ले होगा कि वार्ड में कहां कितने बेड खाली हैं। इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में खुली हुई शराब की दुकान के साथ ही खुलने वाली शराब की दुकानों का रहवासियों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक शराब दुकान जो कि निर्माणाधीन है, वहां पर भी रहवासियों ने जमकर विरोध करते हुए दुकान नहीं
खोलने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इंदौर के बाणगंगा स्थित नंदबाग कॉलोनी की मेन रोड पर बड़ा सा टीन सेट निर्माण कर वहां पर जल्द शराब की दुकान खोली जाना है, जिसको लेकर पिछले दिनों भी रहवासियों ने जमकर विरोध करते हुए महिलाओं द्वारा हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया था। लेकिन आज फिर से शराब दुकान का काम चल रहा था और अचानक से रहवासियों द्वारा मौके पर पहुंचकर विरोध जाहिर करते हुए कार्य को रुकवाया गया और वहीं हल्का फुल्का तोड़फोड़ भी की गई। तो इस दौरान महिलाओं, पुरुषों और बच्चे भी इस प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। तो वहीं रहवासियों का कहना है कि शराब दुकान खुलने के कारण यहां पर से कई तरह के अपराध बन पाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर रोड पर महिलाओं और बच्चों का निकलना भी दुर्भर हो जाएगा। इसमें इस तरह के हमने आए हैं जिसमें कि शराब दुकान के अंदर कुछ विरोध कर रही है वहां पर शराब दुकान लगाए जाने पर, और उसमें जो कुछ तोड़फोड़ की बात सामने आई है, इस सूचना पर थाना बाणगंगा पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर, पिछले काफी दिनों से लोग शराब दुकान को वहां से हटाने को लेकर देखिए, लगातार इसमें पुलिस का जो काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना और जो संबंधित डिपार्टमेंट का काम है, उनमें ये जो लोग उसमें युक्त निर्णय लें तो निश्चित रूप से अभी चूंकि इनके द्वारा अगर इस तरह की जो बात कही गई है कि इनको हटाना है तो इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के धार और खरगोन में सभा से पहले इंदौर आए और यहां इंदौर के वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से ही मोदी खरगोन के लिए रवाना हो गए, वहां से धार के लिए रवाना हुए। फिर पीएम मोदी ने धार और खरगोन में सभा ली। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की यह पहली सभा है। इसे लेकर पुलिस और एसपीजी ने सोमवार को रिहर्सल की थी। लोकसभा चुनाव के लिए धार और खरगोन में आम सभा लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाजपा संगठन इस बार इंदौर विमानतल पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मिलवाया। नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिन विधानसभा में जिस बूथ पर सबसे ज्यादा वोटों से पार्टी की जीत हुई, उन बूथ के अध्यक्ष और महामंत्री को प्रधानमंत्री से मिलवाया है। प्रदेश में एक समय 29 सीट जीतने का दावा भाजपा द्वारा किया जा रहा था। देश भर से 400 सीट जीतने की बात कही जा रही थी, लेकिन हालात बदल गए हैं। लोगों ने न्याय का साथ दिया है। मध्य प्रदेश में अब कोई बीजेपी का नेता यह भी नहीं कह रहा है कि 29 सीट रहे। यह बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर शहर में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उन्होंने सबसे ज्यादा सभाएं ली है जहां जनता का मूड उन्हें समझ में आया है। यही वजह है कि वह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अगर चुनाव होता है तो यहाँ भी परिदृश्य बदला हुआ होता। इंदौर नगर निगम में हुए निवेश घोटाले पर उन्होंने कहा कि अभी 150 करोड़ का घोटाला पहुंचा है। अगर सही तरीके से जांच हुई तो आंकड़ा 2000 करोड़ तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि 20 साल से नगर निगम में घोटाले चल रहे हैं। जनता के खून पसीने की कमाई जिससे जनता टैक्स अदा करती है, उस पर डाका डाला जा रहा है। टैक्स देते हैं नगर निगम को, हमारे घर से ही जाता है, मकान का भी टैक्स जाता है, नगर निगम के अलग अलग तरह के संपत्ति के टैक्स जाते हैं। उसमें से अभी सिर्फ 150 करोड़ रुपए का बता रहे हैं कि 150, ये 150 का नहीं हुआ, ये पिछले 20 साल में ऐसे 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है जिसमें बिल बन गए, काम ही नहीं हुआ और पैसे निकल गए। इसका अगर प्रत्यक्ष प्रमाण लेना है आपको, वो भी है मेरे पास। प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जो नगर निगम का बीजेपी का पार्षद बना था और हटा, उसकी लाइफ स्टाइल को देखो, उसने मकान बनाया कि नहीं बनाया, उसने संपत्ति, आपके मोहल्ले में देखो, सब अपने अपने मोहल्ले में चेक करें। इंदौर शहर की जनता क्या 5 साल में नगर निगम के पार्षद की लाइफ स्टाइल चेंज हुई कि नहीं हुई? अगर हुई तो कैसे हुई और उसका काम धंधा क्या था? अगर ये 2000 करोड़ का घोटाला है, पिछले 10-15 साल से चला, एक मेयर आज के या आज की नगर निगम इसके लिए दोषी है, इसके पहले की भी, उससे पहले की एक जो 150 करोड़ का बताया जा रहा है, ये इसलिए ही तो मैं कह रहा हूँ राजनीतिक माफियागिरी को रोको, अन्यथा ऐसा आपसे टैक्स लेंगे और इनका घर भरेंगे। इंदौर शहर लगातार मादक पदार्थ के साथ ही सट्टा कारोबारी का गढ़ भी बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ एक ही दिन में क्राइम ब्रांच द्वारा 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई को अंजाम देते हुए 17 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। दिन में करोड़ों रुपए की तो लिखा पढ़ी जब्त करने के साथ ही 43 मोबाइल, 6 लैपटॉप बरामद किए गए हैं।
इंदौर शहर में जब से आईपीएल मैच की शुरुआत हुई है तब से क्राइम ब्रांच द्वारा तमाम थाना क्षेत्रों में दर्जनों कार्रवाई की जा चुकी है। बीते कुछ घंटों में 3 थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 17 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ाए सटोरियों में अन्य जिले के सटोरिये शहर के सटोरियों से संपर्क कर होटल के कमरे से लेकर मकानों में सट्टा संचालित करते हुए पाए गए हैं। यहां कार्रवाई बाणगंगा, विजयनगर सहित पलासिया में कार्रवाई की गई। 53 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 200 क्लाइंट की आईडी जांच में ली गई। बताया जा रहा है कि दुबई से ऑनलाइन के माध्यम से सट्टा संचालित हो रहा था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। स्टेट में लगातार ऑनलाइन क्रिकेट के सट्टे के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इस समय आईपीएल का सीजन चल रहा है और इस समय कई सट्टों पर कार्रवाई की जा रही है। कई लोग ऑनलाइन सट्टोरी ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। इसी तारतम्य में कल सूचना मिली थी जिसमें सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच और बाणगंगा, विजयनगर और पलासिया 3 थानों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और सटोरियों को पकड़ा गया है। कुल मिलाकर इसमें एक जो ये सटोरी जो पाए गए हैं 17 सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 6 बड़वानी के हैं, 1 जयपुर का है और 1 शिवपुरी का है। इसके अलावा बाकी सब इंदौर के हैं। इंदौर में मादक पदार्थ की पुड़िया बनाकर सप्लाई करने वाले युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 13 ग्राम के करीबन मादक पदार्थ जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 लाख से अधिक है। पकड़ा युवक ने पूछताछ में बताया कि यह खजराना क्षेत्र के रहने वाले एक बड़े तस्कर से यह मादक पदार्थ सप्लाई करने के लिए लेकर आया था। पूरे मामले में जानकारी देते हुए तुकोगंज थाना प्रभारी जितेंद्र यादव द्वारा बताया गया कि 18 वर्ष की उम्र में ही मादक पदार्थ की तस्करी मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक द्वारा यह मादक पदार्थ खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से खरीदा गया था और उसके बाद इसे मादक पदार्थ का सेवन करने वाले लोगों को 400 से 500 की कीमत में पुड़िया बनाकर बेचा जाता था, जिससे युवक को काफी अच्छा मुनाफा हो जाता था। इसी मुनाफे के चक्कर में मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, तो वहीं उसे रिमांड पर भी लिया गया है। ये कहाँ से लाता है तो इसने खजराना क्षेत्र के एक व्यक्ति का नाम बताया है, तो उससे भी पूछताछ अपन कर रहे हैं। इसका पीआर लिया है, तो पीआर आज उसका समाप्त हो रहा है, तो उससे जानकारी ले लें। अपन ने 13 ग्राम स्मैक बरामद किए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए है और इससे और भी पूछताछ करके अन्य आरोपियों भी पता किया। पुड़िया बनाकर ये सप्लाई, हाँ, ये इसका कहना था कि ये हम छोटी छोटी पुड़िया बनाते हैं और एक पुड़िया करीबन 400 से 500 रुपए में उसको बेचते हैं।